हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आरोही का 6 साल पुराना राज कारव खोलते नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि अब यहाँ पर आप सभी की मंजरी के सामने कारव इस बात का भी खुलासा करेंगे कि अक्षरा का मिसकैरेज भले हुआ था लेकिन उसके एक ही बच्चे की मौत हुई थी। यानी कि दो बड़े राज खुलते हुए नजर आने वाले हैं मंजरी के सामने, वो भी 6 साल पुराने राज। ऐसे में जो मंजरी अभी तक आरोही और अभिमन्यु की शादी करवाना चाहती है, जो मंजरी अभी तक यहाँ पर रूही और अभिमन्यु के रिश्ते को सपोर्ट कर रही हैं पॉपी और उसकी, लेकिन जब अभीर आएगा तब उसके रिश्ते कैसे बदलेंगे बाकी लोगों से, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप सभी ने बीते एपिसोड में देखा कि कारव जो है वो बदल गए हैं। नए कारव की एंट्री हुई है और ऐसे में नए कारव की नाराजगी जो है अभिमन्यु पर दिखाई भी दी थी। अभिमन्यु के हॉस्पिटल में पहुंचकर उन्होंने अभिमन्यु को यहाँ पर आरोही और अक्षरा की लाइफ को बर्बाद करने के लिए अभिमन्यु पे कई सारे इल्जाम लगाए। और अभिमन्यु ने ये भी यहाँ पर सुना कारव से कि आरोही को उसने यहाँ पे बर्बाद इसलिए किया, ना तो आरोही को कहीं और जाने की यहाँ पर इजाज़त, ना उसका अपना कोई घर है, ना ही उसे लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी के कारव को आरोही की असलियत का पता चलेगा और वो बिरला परिवार के लोगों को बताएगा। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पर कारव को मालूम चलेगा कि अक्षरा जो है उसने अपने बेटे के लिए ही अभिनव से शादी की है, जो कि एक झूठी शादी है। और ऐसे में अब यहाँ पर आरोही का 6 साल से कहीं और शादी नहीं करना, ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आएंगी कारव को। इसी के साथ साथ आरोही का 6 साल पुराना राज भी कारव के सामने आने वाला है और वो राज ये है कि आरोही जानती थी कि अभीर जो है वो अक्षरा और अभिमन्यु का ही बेटा है। अक्षरा के मिसकैरेज में एक बच्चे की मौत हुई थी, दूसरे की नहीं। लेकिन आरोही ने बात जानते हुए भी अपनी यहाँ पर पति नील की मौत का इल्जाम अक्षरा पे लगाया और उसे यहाँ पर घर से बेघर कर दिया। हालात ऐसे बने कि अब यहाँ पर अभिमन्यु ने तो अक्षरा को ही डिवोर्स दे दिया। ऐसे में अब अभिमन्यु दूसरी शादी भी करे तो कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा। कारव यहाँ पर अब मंजरी के सामने आरोही की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है 6 साल से जो वो कर रही है कि वो यहाँ पर किसी और से शादी नहीं करना चाहती। पहले वो अभिमन्यु से शादी करना चाहती थी पैसे रुपयों के लिए, और आज वो अपनी शादी फिर से करना चाहती अभिमन्यु से अपनी बेटी यानी कि यहाँ पर रूही के बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कहीं और अगर वो जाएगी तो उसे इतना प्यार, इतना ऐशो आराम अपनी बेटी के लिए, इतनी लग्जरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आरोही ने अब तक शादी नहीं की है। बिरला परिवार ने कभी भी आरोही के खिलाफ कोई भी बात नहीं की है, लेकिन अब आरोही की असली पोल तो कारव खोलते नजर आएंगे कि आरोही किस इंतजार में बैठी हुई हैं और अपने पति को बुलाकर वो अभिमन्यु के साथ इसमें ही खुश है कि वो उसकी बेटी का पिता बन गया है। भले हो उसका पति नहीं बना, लेकिन अब उसे भी एहसास हो रहा है कि अक्षरा 6 साल से भटकी नहीं तो उसे भी इससे शादी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब बच्चे की सच्चाई जब मंजरी के सामने आएगी तब शो की कहानी में कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं वो सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले अप्स एंड डाउन्स को और यहाँ पर सुपर से ऊपर वाली कहानी को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं बेटे अबीर की आवाज सुन तड़प उठेगा अभिमन्यु, अभिनव के सामने करेगा अक्षरा का जिक्र। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पे कारव आरोही की इवलनेस जो है वो आप सभी के मंजरी के सामने लाएंगे और असली बच्चे का सच भी लाएंगे, तब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर कैसे मेकर्स अब आप सभी के कारव के बेटे नहीं बल्कि अभिमन्यु के बेटे
अभीर को उदयपुर लेकर आने का जुगाड़ बना रहे हैं। एक तरफ जहां पर अभीर के मामू यानी कायरव आरोही का राज खोलेंगे, तो वहीं अभीर अब उदयपुर आएंगे तो सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा, क्योंकि उदयपुर की ट्रिप है और इस उदयपुर की ट्रिप के लिए अक्षरा पहले तो मना करेंगी, लेकिन किस्मत ऐसी यहाँ पर बनेगी कि आप सभी के यहाँ पर जो हैं यहाँ पर अभीर वो पहुँच ही जाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे में एक तरफ यहाँ पर कनेक्शन जो है इससे बन रहा है कि अभीर बिरला हाउस पहुँच जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कायरव यहाँ पर मंजरी को अब आरोही का सच बताएंगे। ऐसे में यहाँ पर जिस रूही के लिए अभी तक इतना सपोर्ट इतना प्यार मंजरी दिखा रही हैं, लेकिन अब अभीर के आने के बाद रूही कहीं ना कहीं आप सभी के अभिमन्यु और मंजरी दोनों की नजरों से साइडलाइन हो जाने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके खूब सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि शो की पूरी कहानी यहाँ पर बदल देने वाली है। तो आप सभी शो में आने वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी अब मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाला है शो में। जी हाँ, क्योंकि अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि मंजरी आरोही की सच्चाई जानने के बाद उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश करेगी, और अब अभीर के आने के बाद रूही के साथ भी उसका कुछ खास कनेक्शन नहीं रह जाएगा और ना ही अभिमन्यु का। ऐसे में रूही को अभीर के आने की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ये सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले उस इंटरेस्टिंग ट्रैक को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।